हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। जी हाँ, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं और अपन पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। 14 की ये सीरीज रहने वाली है। देख लेते हैं 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या। अरे ये तो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन में से भी है और ये एक मेरा वन ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन में फेवरेट टॉपिक्स भी रहता है। मतलब ये इसलिए फेवरेट रहता है क्योंकि ये हमेशा मैं एग्जाम में देखता भी हूँ, बच्चों को काफी बार एग्जाम में मैं पूछ भी चुका हूं यही कि द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वैसे तो बेसिकली 3 ही एलिमेंट है ना, 3 ही एलिमेंट है, आप सबको पता है, टॉप, मिडल और लोअर, है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम यदि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कितने वेराइटी का हो सकता है, कितने टाइप्स का हो सकता है। सिंपल है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब इसमें मैं याद करा देता हूं आपको। अगर टॉप, मिडल और लोअर, अगर मैं एक स्केलर चेंज में कर रहा हूं तो इसको लाइन कम्युनिकेशन बोल सकता हूं ना। आपकी अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकती है। देखिए कम्युनिकेशन के टाइप नहीं है ये, कम्युनिकेशन के टाइप्स नहीं है ये, है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन के टाइप। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक कम्युनिकेशन के टाइप पूछ लिया जाए तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल वाले हैं, उसके अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड और वो लीनियर, अपवर्ड डाउनवर्ड लीनियर आप उसको कह सकते हो, या वो कलीग्स के साथ अपन कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल के अंदर अपन ने ग्रेपवाइन वाला कम्युनिकेशन पढ़ा था, आपको याद होगा, ऑलरेडी डिटेल वीडियोस के अंदर अपन देख चुके हैं। तो यह वाला जो कम्युनिकेशन है ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टाइप्स है और वो वाला केवल कम्युनिकेशन के टाइप्स था। तो एक तो अपन लाइन वाइज कर सकते हैं, टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर। अब क्या हुआ कि कंपनी ने 2 मैनेजर रख लिए। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, कंपनी ने 2 मैनेजर रख लिए, एक मैनेजर M1 और एक मैनेजर M2। ये दोनों मिलकर अगर अपने लेबर्स को समझा रहे हैं और ये कम्युनिकेशन इस तरीके से चल रहा है तो इसको वाई काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको तो सिंगल लाइन बोल दिया और इसको वाई काइंड बोल दिया। अगर सब जने एक सर्कल में बैठ के कम्युनिकेशन कर लें, एक राउंड टेबल पे बैठ गए और सब जने बैठ कर कम्युनिकेशन कर लें, ये इसको बताएगा 1 2 को कम्युनिकेट करेगा, 2 3 को करेगा, 3 4 को करेगा, 4 5 को करेगा और 5 वापस 1 को करेगा, तो ये सर्कल हो गया। ठीक है, जब इसी सर्कल में हम एक दूसरे के साथ फ्रीली टॉक कर सकते हैं, यानी कि ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है और ये आपस में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपस में भी बात कर रहे हैं तो इसको स्टार काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी समझा देता हूं। ठीक है, तो ये एक तरीके के स्टार, लाइन, वाई और सिंगल लाइन, स्टार, वाई, लाइन और सर्कल। आइए, बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले चेन और लाइन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अंदर ए से लेकर बी तक अपना कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ठीक है, इस तरीके का कम्युनिकेशन चल रहा है, ये चेन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, मतलब आप ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो और डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगले में आते हैं। अगले में वाई, जब 2 मैनेजर मिलके अपनी पूरी की पूरी टीम को अनाउंस कर रहे हैं। एक पिक्चर देखी होगी आपने, कौन सी आई थी, सर्जिकल स्ट्राइक पे बनी हुई मूवी थी। सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी ऑफिसर और उसका एक कलीग दोनों मिलके पूरी की पूरी अपनी जो जवान होते हैं, उनको यूनिट होती है, उनको डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हमको ये एक्टिविटी करनी है, आपको यहाँ पे टीम में चुना गया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक बहुत बढ़िया सीन है, हेलीकॉप्टर के वहाँ पे बेस पे वो अपनी पूरी यूनिट से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर 2 आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, है ना। एक तो अपना मेन हीरो होता है, हीरो का नाम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, और उसके साथ में एक सरदार साहब होते हैं। वो दोनों मिलके अपनी पूरी यूनिट को डिस्कस कर रहे होते हैं और मोबाइल फोन उन सबके रखते हैं। तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वाई कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया ना आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। ये वाई काइंड का, जब 2 मैनेजर मिलके अपनी बात कर रहे होते हैं। जब क्रॉस कम्युनिकेशन, अब इसमें क्रॉस या व्हील इसलिए क्योंकि इसमें तो अभी जोड़ा नहीं है बुक के अंदर, लेकिन ये व्हील टाइप के है कम्युनिकेशन। ये व्हील भी बोल दिया इसमें, और ये व्हील में एक जना बीच में बैठा है और ये सबसे कम्युनिकेशन कर रहा है। इसको व्हील भी बोल देते हैं, सर्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये सर्कल यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, अब इसको व्हील भी बोला गया है। बहुत सी बुक के अंदर व्हील और सर्कल में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया, लेकिन जो अपनी AKTU की बुक है उसके अंदर क्या बोला है कि ये भैया बीच में बैठेंगे और ये सबसे इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा होगा और इनको आपस में कम्युनिकेशन चल रहा होगा। तो दैट इज अ व्हील काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें जोड़ा भी नहीं है, अपन भी नहीं जोड़ते हैं, वापस हटा देता हूँ मैं।
ठीक है, ये हटा दिया, ये सर्कल हट गया, बस ये इस तरीके का जब कम्युनिकेशन हो जाता है तो इसको व्हील काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत सी बुक्स में व्हील काइंड ऑफ नहीं लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। जब स्टार में क्या होता है, स्टार और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, स्टार काइंड में एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता, सॉरी। स्टार में आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट यूजफुल एंड कॉमन मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा यूजफुल और कॉमन स्टार काइंड होता है। इसके अंदर अपन एक राउंड टेबल में बैठे होते हैं सर्कल के अंदर, और सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पर ये आपस में ही बात कर रहे हैं, मतलब कि ए जो है वो ई और बी से ही बात करेगा, इसको रब कर देते हैं, ए जो है वो ई और बी से ही बात करेगा, बी जो है वो सी और ए से ही बात करेगा, है ना, मतलब कि कम्युनिकेशन। दिस आर द ओनली द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या एक सेंटर मिड पॉइंट पे रख के सबसे बात करी जा रही है, ठीक है, तो वो ABCD वाला कम्युनिकेशन हो गया। ये कब होता है, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम हो गई, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो गई, जिसमें बॉस जो है वो डायरेक्शन दे रहा है चारों अपने एम्प्लॉइज को, तो ये बॉस बीच में हो गया और वो चारों को डायरेक्शन दे रहा है। जब बॉस और मैनेजर मिलके सबको डायरेक्शन दे रहे हैं तो वाई काइंड हो गया। जब सिंगल चल रहा है, ऑटोक्रेट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ABCD वाला चेन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। स्टार के अंदर ये फ्री होता है, यहाँ पर थोड़ा नॉइज भी ज्यादा होगी, यानी इसमें बैरियर भी रहेगा, लेकिन फ्री होता है, इफेक्टिव होता है और मोस्ट यूजफुल भी यही होता है, क्योंकि इसके अंदर कम्युनिकेशन का मेन एम क्या होता है कि शेयरिंग योर आइडिया एंड थॉट्स। तो इसके अंदर फ्रीली अपन शेयरिंग आइडिया थॉट्स कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बढ़िया है, ठीक है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बढ़िया है, ये डायरेक्शन देने के लिए बढ़िया है, ये ग्रुप एक्टिविटी के लिए बढ़िया है, ठीक है, ये बॉस एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए बढ़िया है, ठीक है, और ये केवल कम्युनिकेशन व्हील सर्कल वाला कहा जाए तो सर्कल वाला कम्युनिकेशन केवल हमको जब सीक्रेट इंफॉर्मेशन कोई पास करनी होती है कि अपन को केवल अपने पड़ोसी को ही बताने के लिए है, ताकि वो कम्युनिकेशन फास्टली स्प्रेड ना हो, वो स्लोली स्प्रेड हो, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन अपन यूज करते हैं। ये बेसिकली आउटडेटेड कम्युनिकेशन है, इसलिए ये सर्कल और व्हील दोनों मिला के स्टार काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बना है, ठीक है। ऑल चैनल्स इसके अंदर आ जाती है। तो अपन को कौन कौन से एग्जाम में लिखना है, सबसे पहले तो लीनियर लिखना है या चेन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा वाई कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टार, ये तीन ही लिख लोगे तो काफी हो जाएगा। चौथा सर्कल, सर्कल में बस इसके सर्कल की लिमिटेशंस भी पूछ ली जाती, क्योंकि इसमें अपन केवल पड़ोसियों से ही बात करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, थोड़ा क्लैप की आवाज़ तेज आ गई होगी आपको, है ना, माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा आगे जिन्होंने भी ईयरफोन लगा रखा है उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।